रिवाइज एंड राइज सीरीज डे 25। स्टूडेंट्स, अब हमें आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कैसे निकालने हैं, ए, बी और सी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक में, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। अगर आपको एक बारी ए, बी और सी निकालना आ गया और आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है, देन इट इज वेरी इजी। आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, कैपिटल डी जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। लेट्स डू अ क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। यहां पे स्टूडेंट्स पहले हम ए निकालेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर के साथ स्टूडेंट्स कोई नंबर नहीं लगा हुआ, दैट इज इनविजिबल 1, सो ए आ गया मेरा 1। बी जो लीनियर टर्म होती है एक्स वाली, उसके साथ जो नंबर है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, और सी होती है कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स नहीं होता, दैट इज -2। आप सबको ए, बी और सी आता है। लेट्स फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी। बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। जो आपका ये बी स्क्वायर वाली टर्म है स्टूडेंट्स, आपने किया कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यहां पे चाहे बी नेगेटिव हो चाहे बी पॉजिटिव हो, बी स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर करा, आपके पास बी स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 4। 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 और सी कितना है -2। 4 इंटू 1 4 इंटू -2 -8। पर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पे एक माइनस पहले भी है, तो ये माइनस माइनस, अगर आपको हमारा वो वाला रूल याद हो फ्रेंड एनिमी वाला, तो जब माइनस माइनस का साइन होता है तो वो क्या हो जाता है प्लस। सो 4 + 8, सो डिस्क्रिमिनेंट का स्टूडेंट्स आंसर आ गया आपके पास 12। सो डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स हमेशा आपके पास एक नंबर निकलेगा जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसके हम केसेस कल डिस्कस करेंगे कि अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता है, नेगेटिव हो तो क्या होता है और जीरो हो तो क्या होता है। पर अभी आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बाय सी। ये वाली टर्म स्टूडेंट्स याद रखना, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो ये वाली टर्म है, ये आपको नेगेटिव आंसर भी दे सकती है, पॉजिटिव भी दे सकती है, पर बीच में माइनस आएगा और सॉल्व करके आपके पास एक आंसर आएगा। नेट आंसर डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और आपने इस इक्वेशन x² - 5x + 6 का डिस्क्रिमिनेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।